कहानी का शीर्षक है मर्यादा। श्रेया, तुम कैसे पापा के छोटे छोटे कामों को भूल जाती हो? राहुल ने कहा तो श्रेया फ्रिज से बोतल निकाली और गिलास उनके कमरे में रखने गई। टेबल पर रखते हुए बोली, पापा जी, पानी यहाँ रख दिया है। अरे श्रेया, यहाँ मेरे बेड के पास रखो। जैसे ही श्रेया आई, ससुर जी ने उसके हाथों को स्पर्श करते हुए बोतल पकड़ा। घबराहट के कारण बोतल श्रेया के हाथों से छूट गई। श्रेया भागकर अपने कमरे में चली गई। ये पहली बार नहीं था। ससुर जी इस तरह की हरकतें कई बार कर चुके थे। ससुर जी सेवानिवृत्त थे, सो दिन भर घर पर ही रहा करते। सासू माँ थी नहीं, इसलिए श्रेया को ही ससुर जी के छोटे मोटे काम करने पड़ते। श्रेया दिन भर ससुर जी से बचने का प्रयास करती। कभी उनका किचन में आना, कभी किसी काम के बहाने अपने पास बुलाना, कभी उसके कंधे पर हाथ रखना, कभी उसको छिपकर घूरना, तो कभी अपने बेड पर बैठने के लिए कहना। श्रेया ये सब अपने पति राहुल को बता नहीं पा रही थी और राहुल अपने पिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए ये सब उसे दिखता नहीं था। ससुर जी ने आवाज़ लगाई, श्रेया, आज मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, ज़रा तेल लगाकर मालिश कर दो। अब श्रेया को समझ नहीं आ रहा था क्या करे, उनके कमरे में जाने से कैसे बचे। राहुल भी घर पर नहीं था। श्रेया को ही जाना पड़ा। थोड़ा ऊपर मालिश करो, थोड़ा और ऊपर, ससुर जी बोलते ही जा रहे थे और श्रेया विरोध नहीं कर पा रही थी कि तभी ससुर जी ने श्रेया का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम कर नहीं पा रही, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं मालिश। श्रेया का शरीर कांपने लगा। उसने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया। इतने में वहाँ राहुल आ गया। अच्छा हुआ बेटा तू आ गया, मैं तुझसे ही कहने वाला था कि मेरे पैरों में दर्द है, थोड़ी मालिश कर दे। हाँ हाँ पापा, क्यों नहीं, अभी करता हूँ। मालिश करने के बाद जैसे ही राहुल कमरे में आया, श्रेया ने कहा, देखो राहुल, ऐसे काम मैं नहीं कर सकती, तुम ही किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है, तुम्हारे भी तो पापा हैं, अगर कर दोगी तो क्या हो जाएगा, राहुल ने कहा। श्रेया कुछ न बोल सकी। ससुर जी की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। श्रेया पूरी चौकन्नी रहती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बेटी जैसी बहू से कोई ऐसी हिम्मत कैसे कर सकता है। श्रेया, ज़रा मेरे कमरे में आना, पापा ने आवाज़ लगाई। श्रेया ने किचन से ही कहा, क्या काम है बताइए। उनके कमरे में न जाने का बहाना बनाते हुए कहा, जाने दो, मैंने कर लिया, पापा ने श्रेया से कहा। श्रेया दोपहर में 2 घंटे की झपकी लेती थी, सो आज भी उसने अपने कमरे के दरवाजे को बंद किया और सो गई। सोते हुए उसे ऐसा लगा कि कोई उसके बगल में लेटा है और उसे स्पर्श कर रहा है। राहुल? राहुल कैसे हो सकता है, वो तो ऑफिस में होगा। ये सोचते ही वह तेज़ी से उठकर बैठ गई। देखा तो पापा थे। पापा आप? ससुर को देखकर चौंक गई थी श्रेया। वो बहुत घबराई और डरी हुई थी। जल्दी जल्दी अपने कपड़े को ठीक किया और बेड से उतरकर खड़ी हो गई थी श्रेया। अरे मैं यहाँ कैसे? शायद नींद में समझ नहीं आया। गुस्से से भरी श्रेया चिल्लाने लगी, पापा आप मुझे बेवकूफ़ मत समझिए, आपके बेटे की पत्नी हूँ, आपकी बेटी के समान। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगल में लेटने की? अरे मेरी बात तो सुनो,
और श्रेया का हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगे। पापा, श्रेया ने आओ देखा न ताओ हाथ को झटकते हुए कमरे से बाहर निकल गई। पीछे पीछे ससुर जी भी आंगन में चले आए। आपको पता है, जब राहुल को पता चलेगा ये सब, तब क्या होगा? आपने तो सारी हदें पार कर दी। अपने पुत्र वधू को छूने का प्रयास किया, उसकी इज्जत खराब करने की कोशिश की। चुप हो जाओ, पड़ोसी आ जाएंगे, ससुर जी ने कहा। तभी दरवाज़ा खुला। सामने राहुल को देखकर श्रेया उससे लिपटकर रोने लगी। उसने श्रेया को चुप कराया और कहा, चलो अपना बैग पैक करो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। बेटा, क्या बोल रहा है तू? पापा, आप तो रहने ही दीजिए, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मुझे शर्म आ रही है कि आप मेरे पिता हैं। राहुल ने गाड़ी बुलाया, अपने बैग रखे और चल दिया। ससुर जी सिर्फ देखते ही रह गए। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।